इसमें पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द pterygopalatine ganglion carried by a maxillary branch of the trigeminal to the nasal and lacrimal gland। ठीक है, फेशियल नर्व भी हमारी लैक्रिमेशन कराती है और ट्राइजिमिनल की मैक्सिलरी ब्रांच भी लैक्रिमेशन कराएगी। ठीक है, अच्छा, फेशियल नर्व सप्लाई टेस्ट टू एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग वाया कॉर्डा टेम्पनाई टेस्ट फाइबर इज, तो कौन से फाइबर्स हैं? एस बी। Regarding general visceral efferent true is, तो क्या ट्रू है? supply smooth muscles of the gland, supply smooth muscles of the gland। जो general visceral efferent है वो smooth muscle को करेगी, और जो है sympathetic जो है ना वो किसको करेगी? सप्लाई फेरिंग्स को करेगी। अच्छा, ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्प्रेड टू दी विच बोनी स्ट्रक्चर, तो स्फीनॉइड बोन। ठीक है, स्फीनॉइड बोन। पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेड इन स्फीनॉइड बोन, लेटरली इसके कवर्नस साइनस होता है, इंफीरियरली इसके स्फीनॉइड एयर साइनसेस होते हैं। ठीक है, स्फीनॉइड एयर साइनसेस होते हैं इंफीरियरली। और कंप्रेस ऑप्टिक काइज्मा। अच्छा, कल एक बच्चा जो पूछ रहे, एक क्वेश्चन आया था, हमने यही स्फीनॉइड एयर साइनसेस के से किया था, है ना? वो मार्क भी किया था कल वाले में। कल हमने 300 से 400 किए थे ना, एनाटॉमी के, न्यूरो एनाटॉमी के। मैंने वो मार्क भी किया था। मैम वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियरली था रिलेशनशिप में। हाँ हाँ, वही मैं वो स्टेम जो है कंपेयर कराना चाह रही हूँ, और हमने उसको मार्क भी किया था। नहीं रहा ये वाला क्वेश्चन है। चलें वो फिर क्वेश्चन नंबर 328 है 984 पर, 328 और पेज नंबर 328 984। हाँ हाँ, 328 है, पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन ऑफ द पिट्यूटरी। अब यहाँ पे उसने पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन ऑफ द पूछा है, तो उसमें उसने क्या कहा है? स्फीनॉइड एयर साइनसिस। अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? कंप्रेस्ड स्फीनॉइड एयर साइनसिस इंफीरियरली, मतलब अगर वो इंफीरियर जाएगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, तो फिर वो स्फीनॉइड एयर साइनसिस को कंप्रेस करेगा, तो मतलब ये उसके इंफीरियर हुए ना, सुपीरियरली ऑप्टिक काइज्मा हुआ। तो ये फिर इसके जो है ना, इसमें ये और कोई बन नहीं रहा, इस वजह से उसने ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, जो 328 था ना, इसमें और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा था, तो इस वजह से शायद उसने ये दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन कोई मतलब ना करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इंसिसिव फोरामेन contains which of the following structure, तो कौन सा स्ट्रक्चर है? नेजोप्लेटाइन नर्व। फोरामेन इंसिसिव नेजोप्लेटाइन नर्व। ओवेल क्या है? एसेसरी मेनेंजियल आर्टरी पास इससे करती है, और क्या पास करता है? V3 मैंडिबल ब्रांच ना, मैंडिबल ब्रांच ऑफ ट्राइजिमिनल की, और स्पाइनेजम से मिडल मेनेंजियल आर्टरी पास करती है। ठीक है, 13 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोन्स ऑफ द मिड इज टू, तो क्या? एम्पलीफाइड द साउंड स्टिमुलस, साउंड स्टिमुलस की एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, 14 है, कट रही है, सबको कट रही है। 14 है, अ पेशेंट वाइल टर्निंग आइज टूवर्ड लेफ्ट, तो ऐसा करें महानूर, आप ना अपना वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें।
A patient while turning eye toward the left has medial nystagmus nerve involved. तो medial nystagmus है ना इसमें, तो क्या होगा? एब्ड्यूसन नर्व, एबडक्शन मतलब एबडक्शन नहीं हो रही, एडक्शन हो गई है, ठीक है। मीडियल मीडियल साइड पे चला गया है आई बॉल। तो मीडियल नेस्टिग्मस किस वजह से होगा? एब्ड्यूसेंट की। और ये क्या है? LR6, ये किसको? लेटरल रेक्टस मसल को कराता है ना, लेटरल रेक्टस मसल को, ठीक है। और एबडक्शन काम करता है। और ये कौन सा गेस डिप्लोपिया कॉज करता है? हॉरिजेंटल डिप्लोपिया कॉज करता है, ठीक है। और मीडियल नेस्टिग्मस कॉज करता है। 15, a patient fainted during the dental surgery. Trendelenburg position was maintained and some irritant solution was known in order to stimulate some area in brain. तो which nerve carries that? तो कौन सी nerve होगी इसमें? 12th cranial nerve. अब irritations node will stimulate trigeminal nerve which increase cerebral blood flow and cause alertness. हाँ सॉरी 5 है, सी वाला 12th डी है, सी trigeminal nerve. 16 है, patient complains of dryness of eyes, there was decreased secretion of the lacrimal gland. ये repeated question है, ठीक है। अब इसमें उसने एरिया पूछा है, गैंग्लियन पूछा है। पहले हमने इसी स्टेम के साथ क्या किया था? कौन सी नर्व की है? मैक्सिलरी नर्व की है, ठीक है। उसमें उसने लैक्रिमल ग्लैंड तक स्टेम सेम है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। द नर्व कैरिंग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स टू द लैक्रिमल ग्लैंड, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बाय मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। और यहाँ पे उसने पूछा है मोस्ट लाइकली गैंग्लिया इन्वॉल्व, तो कौन सा? टेरिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास थ्रू द फोरामन रोटेंडम, रोटेंडम से कौन सी पास करती है? मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। अब ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि फोरामन ओवेल से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास करेगी, स्पाइनोसम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच किसकी है, और इसका अगर रप्चर हो, ठीक है, तो कौन सा मतलब कौन से जो है वो ट्रॉमा में इसका रप्चर होता है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कौन सी V1 पास करेगी? V1 पास करेगी 3, 4, 5 की V1 और 6, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कंटेंट्स हैं। और रोटेंडम, हाँ टेम्पोरल रीजन का क्या होगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, सब एरेक्नोइड है, कौन सा हीमाटोमा होगा इसमें? एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। और बाइकन्वेक्स शेप होगी, बाइकन्वेक्स सीटी पे बाइकन्वेक्स शेप होगी हेमाटोमा की, ठीक है। और वो डू नॉट क्रॉस द सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, जो रोटेंडम है उसके पास V2 मैक्सिलरी नर्व पास होगी, ठीक है। और इसके पास एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी होगी। और ओवेल के पास मैंडिबुलर नर्व होगी। जुगुलर फोरामेन के पास 9, 10 और 11 और एसेसरी, ठीक है। सिग्मोइड साइनसेस भी इससे पास करेंगे। उसके बाद है ट्रू अबाउट दी स्टेंसन डक्ट इज, तो स्टेंसन डक्ट्स क्या है? पेरिस बक्सीनेटर मसल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको एसकेस में देखने को मिलेगा। स्लाइवरी सेक्रेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये फेशियल नर्व है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले किसी और स्टेम के साथ इसको पढ़ा है। कहाँ पे? नर्व कॉजिंग लैक्रिमेशन व्हाइल ईटिंग। तो ईटिंग के थ्रू जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फेशियल नर्व, इसके साथ स्टेम डिफरेंट थी, आंसर सेम है, ठीक है। सलाइवरी सेक्रेशन और लैक्रिमेशन व्हेन ईटिंग, तो ये दोनों फेशियल नर्व का काम है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फॉर लैक्रिमेशन किसके हैं? कौन सी नर्व के? हेयरिंग improves in noisy environment in which of the following condition, तो किस कंडीशन में? ओस्टियोसेक्लेरोसिस। एंगुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, हाँ जी, एंगुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल।
अ ब्लो ऑन द राइट आई नियर द मीडियल नेजल ब्रिज, फ्रैक्चर ऑफ, तो किसका होगा? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फेरेंटल बोन, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फेरेंटल बोन। A lady present with the diplopia and suddenly fall cannot reach to wound due to damage of which artery? डिप्लोपिया हो गया, ठीक है, और उसको सडनली फॉल कर गई है, तो कौन सा? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, एसीए। एसीए में ऑप्टिक काइज्मा भी जो है कंप्रेस होगा ना, और हमारे पास जो लोअर लिम्ब है, ठीक है, वो इफेक्ट होंगे एसीए में। 24 है, बॉय वाज टेकिंग इन क्लासरूम, टीचर गेट इरिटेटेड एंड आस्क हिम टू लोअर पिच, तो अपनी उसने कहा कि अपनी वॉइस की पिच कम करो, ठीक है, तो कौन सा मसल है? थायरो आर्टिनोइड। 320 सॉरी 25 है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी is blocked on color Doppler. Blood flow back through which artery to supply the scalp? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो ब्लड फ्लो बैक थ्रू विच आर्टरी टू सप्लाई द स्कैल्प? तो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। विच नर्व passes through the पेट्रोटाम्पैनिक फीचर? तो ये पेट्रोटाम्पैनिक फीचर कॉर्डा टेम्पनाई है, जो कि हमारे पास टेस्ट सेंसेशन इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग करते हैं, किसकी पार्ट है? फेशियल नर्व का पार्ट है, ठीक है। जीनोहेओइड फंक्शन, तो जीनोहेड क्या करता है? एलिवेट हेओइड बोन। 28 पेशेंट। अच्छा, हेड एंड नेक की थ्योरी के लिए आप क्या कौन सी बुक यूज कर रहे हैं? हाँ, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, एकॉम जो है ना, वो ऑप्टिक काइज्मा को कंप्रेस करती है अगर उसकी डायलेशन या हो जाए, ठीक है, और उसके साथ एसोसिएट करती एसीए भी। मतलब काफी दफा जो है वो एसीए या इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक कॉज हो सकता है, मोस्टली एकॉम में। और ये सेक्युलर एनोरिज्म में भी जो होती है ना, ये कॉमन होती है, एकॉम और एसीए, ठीक है। पेशेंट हैज ब्रॉड नोज, syndactyl and exophthalmos, which cleft palate and dished in face appearance? What is the diagnosis? तो क्या diagnosis है? Apert syndrome। अच्छा, आज ना आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने इसकी थ्योरी नहीं ना की, तो जब थ्योरी करेंगे तो फिर आपको ये वाला इजी लगने लग जाएगा। हाँ जी। 29 है, न्यूबॉर्न बेबी is noticed to have a left unilateral cleft lip. There are no abnormalities of the baby palate. क्लेफ्ट लिप है लेकिन पैलेट की abnormality नहीं है, ठीक है। Which of the following development defect account for this occurrence? तो क्या है? फेलियर ऑफ द लेफ्ट maxillary process to fuse with the left medial nasal process। maxillary process का फेलियर जो है वो टू फ्यूज विद द मीडियल नेजल प्रोसेस, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन याद कर लेनी है आपने। जब मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है ना, तो फ्यूजन ऑफ द टू मीडियल नेजल साइनस प्रोसेसेस, ठीक है। अब मिड लाइन की बात हो रही है, तो मीडियल नेजल प्रोसेसेस जो है ना, इसको कॉज करेंगे, ठीक है। और अगर क्लेफ्ट लिप होगा तो इनका फ्यूजन नहीं होगा, और यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है, ठीक है, तो फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मीडियन नेजल प्रोसेसेस। अब उसमें क्या था? मीडियल नेजल प्रोसेसेस, और इसमें मीडियन नेजल प्रोसेसेस विद द मैक्सिलरी प्रोसेस, ठीक है। अगर यूनिलेटरल है तो मीडियन नेजल प्रोसेस विद द मैक्सिलरी प्रोसेस, और अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो फेलियर ऑफ यून ऑफ लेटरल पैलेंटाइन प्रोसेस, नेजल सेप्टम विद मीडियन पैलेंटाइन प्रोसेस, ठीक है।
तो ये कर लेनी है, क्वेश्चन आया भी हुआ है काफी दफा एसके में। इसकी थ्योरी के लिए मैंने तो फास्ट एड जो है ना, फास्ट एड उसमें अच्छी लिखी हुई है, तो मैंने वहां से की है। अब आप देख लें कहाँ से करनी है। विच मसल डैमेज रिजल्ट इन वोकल कॉर्ड एडक्टेड पोजीशन, तो कौन सा विच मसल डैमेज वोकल कॉर्ड एडक्टेड पोजीशन, वोकल कॉर्ड एडक्टेड पोजीशन में चला गया तो पोस्टीरियर क्रीको क्रिको आर्टिनोइड मसल, ठीक है। पोस्टीरियर क्रिको आर्टिनोइड क्या कर रहे हैं, एबडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ है, तो जैसे घोड़े लगाम में खींचते हैं इस तरह ये खींचते हैं और एबडक्शन कराते हैं वोकल कॉर्ड्स की, ठीक है। जब ये डैमेज हो जाएंगे तो एबडक्शन हो जाएगी, ठीक है, एबडक्शन हो जाएगी और ऑब्डक्टेड पोजीशन पे चले जाएंगे। इंस्पायरेशन इज वाइटल प्रोसेस फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। ऑक्सीजनेशन, क्योंकि इंस्पायर हम क्या करते हैं, O2। forceful inspiration occurs in active contraction, तो which of which muscle, तो forceful जो है इंस्पायरेशन में हमारे नेक के मसल्स आते हैं ना, तो उसमें से क्लीन एंटीरियर और पेक्ट माइनर, ठीक है। अगर ये ना हो तो स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल। वैसे ये ओवरऑल कौन से होते हैं, ये ओवरऑल के साथ भी आता है, मतलब सब जो मसल होते हैं, स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड, स्ट्रेटस इंटीरियर, सेक्लिन इंटीरियर एंड मीडियस और पेक माइनर। 32 है, द मैसेटर मसल इज सप्लाइड बाय, तो ये मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से। पैराथोराइड ग्लैंड 4 in number, 2 in superior parathyroid and 2 inferior parathyroid attached to the posterior part of the thyroid gland, the blood supply, तो इनको inferior thyroid artery, all 4 glands are supplied by inferior thyroid artery, ठीक है। 34 है, एग्रीगेशन ऑफ द lymphoid टिश्यूज कवर्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। lymphoid टिश्यू हैं जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से हैं, तो ये क्या है, प्लेटाइन टॉन्सिल। अब lymphoid टिश्यू और सिंपल क्यूबाइडल, क्यूबाइडल अगर एपिथेलियम होगी तो क्या होगा, पेयर पेचिस, ठीक है। अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होगी और टिश्यू lymphoid होंगे तो प्लेटाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइट रेज फोकसिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना इस कॉल्ड, तो क्या इसको कहते हैं, मायोपिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू लोकल एनेस्थीसिया इन आई प्रोसीजर, तो कौन सा है, पेनिट्रेटिंग इंजरी टू आई। 37 कैरेक्टरिस्टिक लियन ऑफ हेरिडिटरी टेलेंटेशिया इज फाउंड ऑन, तो किसके ऊपर होगा, लिप्स। 31 है 38 है, 72-year-old patient has lost general sensation on the anterior two-third of the tongue due to injury of which nerve, anterior two-third। टेस्ट सेंसेशन, कौन सी सेंसेशन, जनरल सेंसेशन। टेस्ट सेंसेशन किसके थ्रू है, फेशियल, ठीक है, और कॉर्डा टेम्पनाई, जबकि जनरल किसके थ्रू है हमारे पास, जनरल किसके थ्रू है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ द ट्राइजिमिनल, ठीक है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ द ट्राइजिमिनल, और अगर लिंगुअल ना होता फिर हम ट्राइजिमिनल लगाते, ठीक है। 39 है, विच स्ट्रक्चर हुक्स अराउंड द आर्च ऑफ एयोटा, आर्च ऑफ एयोटा के लेफ्ट रिकरेंट लारेंजियल नर्व। 40 है, पेशेंट आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल प्रेजेंटेड विद द लॉस ऑफ टेस्ट, नोसिया एंड वॉमिटिंग, डैमेज टू विच, क्या हुआ है, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया, नोसिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ विच, तो क्या, जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन में हमारे पास क्या होता है, 9 to 11 नर्व्स होती हैं, ठीक है। 41 है, पेशेंट विद द एब्सेस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल नेक of neck which was operated, now patient can not comb her hair, अब वो कॉम्ब नहीं कर सकता, तो कौन सी, स्पाइनल एसेसरी नर्व जो डैमेज होगी, ये हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ भी किया था ना अपर लिम्ब में। 42 है, पेशेंट विद टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसलोकेशन हैज पैरालिसिस टू विच ऑफ द मसल्स, टेम्पोरोमैंडिबुलर, तो लेटरल टेरिग्वाइड मसल, और जब ये डैमेज हो जाएगा तो ये क्या करता है, पेशेंट अनएबल टू ओपन माउथ, क्योंकि ओपन माउथ किसके थ्रू होता है, लेटरल टेरिग्वाइड मसल के थ्रू, और क्लोज किसके थ्रू होता है, मीडियल मैसेटर और मैसेटर, ठीक है, इनके मीडियल टेरिग्वाइड और मैसेटर क्लोज करते हैं। 43 surgeon performs submandibular gland surgery, how the lingual nerve can be saved, तो ट्रेसिंग लिंगुअल नर्व।
मतलब देखो कि लिंगुअल नर्व है कहाँ पे। रेटिनोब्लास्टोमा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर स्प्रेड इज बाय, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू। रेटिनोब्लास्टोमा में जीन्स कौन सी होती है, RB1 जीन, ठीक है। और इसमें हम बोन स्कैन कराते हैं रेटिनोब्लास्टोमा में। हम्म। हाँ, क्योंकि इसमें हमारे पास ये रेटिनोब्लास्टोमा एसोसिएट किसके साथ करता है, ऑस्टियो सार्कोमा के साथ। 45 है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डीप एंड सुपरफिशियल पार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो हमारे पास माइलोहेयोइड मसल के थ्रू डीप और सुपरफिशियल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फर्स्ट वर्टिब्रा, तो क्या एब्सेंट होता है, स्पाइनस प्रोसेस। 47 a patient was operated for abscess in the posterior triangle of the neck, now cannot raise her arm overhead, which nerve, तो ये spinal part of the accessory nerve stem, थोड़ी सी change है, बात वही है, ठीक है। 48 है, patient has hoarseness of voice and a mass on the base of the skull। hoarseness of voice है तो कौन सी, वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व से कौन सी नर्व होती है, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। जब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी तो उसकी वजह से hoarseness of voice आएगी, ठीक है। 49 a patient has inflamed parotid gland with pain in temporal region, the left half of the face is due to, तो कौन सी nerve, stretch of the fibrous capsule। pain of the parotiditis is due to tense capsule and it is transmitted by the greater auricular nerve। nerve अगर पूछे तो क्या होगा, greater auricular nerve। 50 vocal cord glottis is closed by which of the following, तो क्लोज किससे होता है, लेटर क्रिकोआर्टिनोइड से। अब इसे याद रख लें, एबडक्टर जो है पोस्टीरियर क्रिकोआर्टिनोइड, एडक्टर कौन से हैं, लेटरल क्रिकोआर्टिनोइड, ठीक है। ट्रांसवर्स आर्टिनोइड, थायरो आर्टिनोइड और क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। टेंस कौन सा करता है, क्रिकोथायरॉइड। रिलैक्स कौन सा करता है, थायरो आर्टिनोइड वोकैलस। ओपन कौन सा करता है, थायरो एपिग्लोटिस और क्लोज लिरिक्स को कौन सा करेगा, आयरो एपिग्लोटस और ओब्लिक आर्टिनोइड। 51 है, डिटरमिन एज ऑफ द इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल फ्रैक्चर सजेस्ट ओल्ड एज आर, तो मेंटल फोरामेन लाइज नियर अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल। सब ऑसिपिटल नर्व सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, तो कौन से मसल, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर, अच्छा इसको ना लेसर ऑसिपिटल भी, ना ये रेक्टस कैपिटस मसल्स को देती है सप्लाई, नर्व सप्लाई, ठीक है। 53 है, एस्पिरेशन ऑफ द वॉमिटिंग बाय लीडिंग ड्यूरिंग सीजर इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो किसे, क्लोजर ऑफ द फॉल्स वोकल कॉर्ड। 54 है, which of the following structure provide maximum stability to the temporomandibular joint and keep the condyle mandible in the fossa, तो क्या है, temporomandible ligament। ligament जो है उसको joint के अंदर रखेगा और condyle of the mandible को fossa के अंदर रखेगा, ठीक है। 55 है, patient after thyroidectomy develop hoarseness of the voice, तो एग्जामिनेशन रिवेल्स टेंस वोकल कॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, टेंस वोकल कॉर्ड है, ठीक है। टेंस वोकल कॉर्ड है तो कौन सा मसल डैमेज है, थायरो आर्टिनोइड वोकैलस, क्योंकि इसका काम मसल्स को रिलैक्स करना है, थायरो आर्टिनोइड या वोकैलस मसल। 56 है, साउंड इज द बेस्ट परसीव्ड एट विच एरिया, तो कौन से एरिया से, कोक्युलर न्यूक्लियस।
ये दोबारा कर लेते हैं 49। 57 फंक्शन ऑफ द नोज एट एल्वुलर लेवल, तो क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन और एयर कंडीशनरिंग कंडीशनिंग करता है। 58 है पेशेंट विद एंटीरियर टू थर्ड टंग कार्सिनोमा, तो लिम्फेटिक कौन सी है, एंटीरियर टू थर्ड की सब मैंडिबुलर, ठीक है, पोस्टीरियर की जुगलो ओम्यूहॉइड, ठीक है, और टिप ऑफ द टंग की क्या है, सबमेंटल। 59 है child previously having TB comes to you with the complaint of fever and cough along with the noisy breathing and difficulty in swallowing. Now diagnosed with the retropharyngeal abscess. Which structure it invade the first? ठीक है, तो कौन से स्ट्रक्चर में जाएगी, प्री वर्टिब्रल फेशिया में। posterior one third of the tongue is carcinoma will spread to, तो जुगलो ओमिह्यूआइड पहले हमने 58 में इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया है। 61 है मिडल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड बाय, तो मिडल क्रेनियल फोसा किसके से बनता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या होता है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, ठीक है, और इसमें हाँ एथिमोइड और एक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है इसमें, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास क्रिब्रीफॉर्म प्लेट और इसमें हमारे पास सिर्फ एक नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ से ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व गुजरती है, ठीक है, और साथ में कौन सी आर्टरी गुजरती है, 62 है बेल्स फिनोमेना, बेल्स फिनोमेना क्या है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड व्हेन क्लोजिंग द आईज फोर्सफुली। मैन मूविंग डाउन इन द एलिवेटर लीनियर वर्टिकल, अब एलिवेटर में मूव कर रहा है तो क्या होगा, सेक्युलर, लीनियर में अर्टिकल, वर्टिकल में सेक्युलर और एंगुलर में सेमी सर्कुलर कैनाल। 64 है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, तो ये क्या करता है, रोटेट द हेड ऑन द ऑपोजिट साइड। 65 है मसल विच इज यूज फॉर द लैंडमार्क ऑफ द सीवीपी, तो कौन सा मसल है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ठीक है। अगर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल ना हो तो फिर हमने सेरेटस इंटीरियर लगाना है, ठीक है। सेरेटस इंटीरियर का ओरिजिन और इंसर्शन क्या है, 67 है 30 ईयर ओल्ड फीमेल विद द फीवर हेडेक टोसिस मिडियासिस, ठीक है, एंड इसक्यू सॉरी आइसोक्रोनिक बायलेटरल हॉरिजेंटल डिप्लोपिया। मिड्रियासिस है, टॉसिस है, हेडिक है, तो कौन सी नर्व होगी, एक्यूलोमोटर नर्व। लेटरल रेक्टस पाल्सी नर्व अफेक्टेड, लेटरल रेक्टस पाल्सी। अब लेटरल LR6, ठीक है, एब्ड्यूसेंट, मतलब एक जैसा बायलेटरल दोनों साइड पे हॉरिजेंटल डिप्लोपिया है। 69 a diabetic lady having difficulty in going downstairs, her head was tilted to left while right eye deviated upward and out, which muscle is damaged, आई जो है वो deviated upward and out, तो कौन सा मसल है, superior oblique। 70 infarction of the pituitary gland will occur if which, SO4 LR6, नहीं, ऑक्यूलोमीटर में हमारे पास क्या होता है, जो है वो, अच्छा आप ये कह रहे हैं यूनिलेटरल एक आई का डिप्लोपिया होगा। तो डिपेंड करता है ना, अगर उसका बायलेटरली नर्व डैमेज है तो 30-year-old female with the fever headache ptosis mydriasis and isochoric bilateral horizontal diplopia, तो नर्व इन्वॉल्व। अच्छा इसमें जो सस्पिशियस है वो आइसोकोरिक बायलेटरल है, अदरवाइज हॉरिजेंटल डिप्लोपिया, मतलब जो मिड्रियासिस और टोसिस है ना, अब ये मिड्रियासिस क्यों है, क्योंकि जो क्यूलोमोटर नर्व है वो हमारे पास क्या पैरासिम्पथेटिक
सप्लाई लेके जाती है ना, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके जाती है। तो जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी तो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई खत्म हो जाएगी और मियोसिस खत्म हो जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास मिड्रियासिस आ जाएगा, ठीक है, ऑटोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पिकुलर फीचर है ऑक्यूलो मोटर नर्व के साथ में। अब यहाँ पे जो आइसोकोरिक बायलेटरल हॉरिजेंटल डिप्लोपिया है ना, ये आपको सस्पिशियस कॉज कर रहा है। तो मे बी ये सिर्फ उन्होंने डिविएशन के लिए दिया हो। इन्फेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड विल ऑकर इफ द आर्टरी इन्वॉल्व। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी इसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। 71 a person having difficulty in identify colors while making an assignment, doctor told that he has problem of, तो कलर कोन्स का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोन्स का प्रॉब्लम होता है। और कोन्स डे टाइम सीइंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना। बायोप्सी ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक विच नर्व विल बी इंजर्ड, तो कौन सी नर्व इंजर्ड होगी? स्पाइनल एसेसरी नर्व पोस्टीरियर ट्रायंगल में। अब हमने इसकी स्टेम में किस तरह भी पढ़ी, अब स्पाइनल एसेसरी नर्व से हमने 3 स्टेम्स कर ली। एक तो कैन नॉट कॉम्ब हेयर, ठीक है, कैन नॉट कॉम्ब हेयर, ठीक है। और दूसरा हमने ये कहा पोस्टीरियर ट्रायंगल में एब्सेस थी, हमने एब्सेस निकाली है। अब पेशेंट क्या नहीं कर सकता, हैंड की मूवमेंट नहीं कर सकता अपवर्ड टू हेड, ठीक है। और उसके बाद अब हमने ये पढ़ा कि बायोप्सी की है पोस्टीरियर ट्रायंगल से और नर्व कौन सी डैमेज होगी, तो सबका स्पाइनल एसेसरी नर्व है, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक भी है, लॉन्ग थोरेसिक भी है। अगर मतलब वो अगर ब्रेस्ट सर्जरी की हिस्ट्री हो ना, तो फिर 73 है। आर्टरी पाल्पेटेड बिटवीन द ट्रेकिया एंड स्टर्नो हेवाइड, तो कौन सी कॉमन कैरोटिड आर्टरी? 74 है। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन द पेरोटिड, तो कौन सी है? पेरोटिड में फेशियल नर्व पास होती है, लेकिन इसको सप्लाई कौन करती है, कौन सी नर्व करती है? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पेरोटिड की। Nerve damage between C5 and C6, तो C6 है। Hoarseness of the voice due to recurrent laryngeal nerve, glossopharyngeal, parotid gland को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ग्लॉसोफेरेंजियल करी। मसल दैट ओपन्स माउथ, तो कौन सा? लेटरल टेरिग्वाइड कॉमन है, कॉमन सीमेंट ऑफ द ट्रेकिया, तो क्या है? ट्रेकिया C6 से, मतलब ट्रेकिया का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से है? C6 से, क्रिको क्रिकोफेरेंजियस मसल के लेवल से, ठीक है। और आगे जो है आगे क्या कहाँ पे जाके बाइफरकेट करता है? T4 के लेवल पे, ठीक है। पोस्टीरियर लेटरल रिलेशन ऑफ द थायराइड, तो क्या है? कैरोटिड शीट। थायराइड के पीछे क्या है? एंटीरियर लेटरल क्या है? थायराइड के एंटीरियर और लेटरल। स्टर्नोहेवाइड, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, एस लेटरल एस है। पोस्टीरियर शीथ है। मीडियल नर्व्स हैं, रिकरेंट, और फिर उसके बाद लेरिक्स, फेरिंग्स और ट्रेकिया, ठीक है। हाँ, T4 के लेवल पे बाइफरकेशन होगी ना। पोस्टीरियरली पैराथोराइड ग्लैंड है। लेटरल रेक्टस नर्व क्रेनियल नर्व 6 है। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द थायराइड, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द थायराइड क्या है? कैरोटिड। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ थायराइड, तो पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, अब ये देखें, पोस्टीरियर लेटरल रिलेशन ऑफ थायराइड तो कैरोटिड शीट है, और पोस्टीरियर रिलेशन में अगर अकेला पोस्टीरियर हो तो पैराथायराइड है, ठीक है। पोस्टीरियर लेटरल कैरोटिड शीथ है, और अगर वैसे ही पोस्टीरियर की बात की हो तो पैराथायराइड। एंटीरियर लेटरल में एस है, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। और मिडली क्या है? लिकरेंट लारेंजियल नर्व, लेरिक्स, फेरिक्स एंड ट्रेकिया। लिगामेंट इंजर्ड इन हाइपरफ्लेक्शन, ठीक है। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द नेक, तो क्या होगा? क्या होगा? लिगामेंटम नोशाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है, मतलब ये जो न्यू लेटेस्ट टेस्ट केस है ना, उनका क्वेश्चन है। लिगामेंट इंजर्ड इन हाइपरफ्लेक्शन, तो लिगामेंट नोशाई है, ठीक है।
और ट्रेपीजियस मसल का एक ओरिजिन भी इससे होता है, इस लिगामेंट से होता है। लोअर ऑसिपिटल लिगामेंट नौशाई, ठीक है, यहाँ से जो है ना वो ट्रेपीजियस मसल का ओरिजिन भी होता है। लिगामेंट इंजर्ड इन दी हाइपर एक्सटेंशन तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। मेंटल नर्व एग्जिट फ्रॉम तो कौन से मेंटल फोरामन से। 84 है एक्सेप्ट रोड्स एंड कॉन्स ब्लड सप्लाई ऑफ द रेटिना तो क्या है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। रोड्स एंड कॉन्स एंड आउटर लेयर्स को राइडल आर्टरी होगी, ठीक है, रेटिना को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक वेन इज फॉर्म्ड बाय तो ये किससे जंक्शन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेविन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल सप्लाई बाय द अंसा सर्विकैलिस तो इसको omohyoid muscle the following mentioned muscles are supplied by sternohyoid sternothyroid और omohyoid SOS, ठीक है, sternohyoid sternothyroid और omohyoid, ठीक है। 88 है रिगार्डिंग पैरोटिड ग्लैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट तो कौन सा प्योर सीरस एसिनाई। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा रिलेशन तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा रिलेशन क्या है बेसिलर आर्टरी एंटीरियर टू बोन्स। इसी वजह से बेसिलर आर्टरी से क्या निकलती हैं पोंटाइन आर्टरीज निकलती हैं ना सर्कल ऑफ विलिस में अगर देखें तो निकलती हैं ना बेसिलर आर्टरी से पोंटाइन आर्टरीज। तो ये इंटीरियर होगी उससे इस वजह से ये अपनी ब्रांचेस देगी बेसिलर आर्टरी को। Which of the following which of the following nerve damage bilaterally lead to death तो कौन सी नर्व डैमेज होगी अगर तो डेथ हो जाएगी वागस नर्व कट एंड सेंट्रल पार्ट स्टिमुलेटेड विद लीन टू तो क्या होगा एथनिया। Immediate relation of internal jugular after it exits the jugular foramen exit the jugular foramen तो internal carotid artery विद इन द jugular foramen अगर पूछे तो क्या है accessory nerve है, ठीक है, फिर बी है अगर विद इन द jugular foramen देन बी अगर वो कहे कि एग्जिट कर गया है तो फिर internal carotid artery। 93 है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक तो क्या होगा लोअर मोटर न्यूरॉन लियन ऑफ द अपर लिम्ब। और कौन से लिगामेंट को इफेक्ट करेगा ये melanoma invade the orbital cavity through तो melanoma through immensary veins। uveal malignant melanoma is the most common primary intraocular tumor of the adulthood and orbital extension probably through the immensary veins। 95 है फ्रैक्चर ऑफ द टियोन विच आर्टरी टियोन जो है ना एक सेंसिटिव सा एरिया है अबव अबव द ईयर लोब, ठीक है, ये जो ऊपर वाली साइड पे हमारे ना यहाँ पे टेम्पोरल और पेराइटल बोन के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। नर्व पासिंग थ्रू द फोरामन मैग्नम मैग्नम से कौन सी नर्व पास करती है स्पाइनल एसेसरी पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व, ठीक है। 97 है एचएसवी मोस्ट कॉमनली इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एचएसवी किसको ट्राइजिमिनल नर्व को एचएसवी मोस्ट कॉमनली इफेक्ट ट्राइजिमिनल नर्व लीड्स टू ट्राइजिमिनल न्यूरalgia, ठीक है। 98 है चाइल्ड कैन नॉट क्लोज हिज लिप्स ड्यू टू डैमेज तो किससे ऑर्बिकुलर ऑरस से। स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड तो कौन सा है पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा। enlarged जुगुलो-डायगैस्ट्रिक lymph nodes जुगुलो-डायगैस्ट्रिक है तो कौन सा है प्लेटाइन टॉन्सिल अगर जुगुलो ओमोहयोइड होता तो पोस्टीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। आगे कर लें चलें। इन हेड ट्रॉमा ब्रीथिंग पैटर्न इज अब हेड ट्रॉमा में हमारे पास ब्रीथिंग पैटर्न क्या होता है काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है, और कसमल ब्रीथिंग पैटर्न किस में होता है डीके या यूरेमिया में, ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है यहाँ पे जो बॉडी में
यूरिनरी एक्सक्रीशंस बढ़ जाती है ना, अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा सीएनएस डिप्रेस होता है और फिर हम खींच-खींच के साँस लेते हैं ना, जो कस्मल ब्रीथिंग, वो डीकेए में या यूरेमिया में होता है। और काइनस्टोन ब्रीथिंग पैटर्न जो जब कोई स्ट्रोक या हेड ट्रॉमा हो, ठीक है। 108 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हायर इन टेयर्स एज़ कंपेयर टू द प्लाज्मा, तो क्या अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सोडियम इक्वल होता है लो ग्लूकोज और यूरिया होता है, और अमाइनो एसिड को पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम ज़्यादा होते हैं। A boxer hit on chin will lead to, तो हिट के और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द लोअर टीथ बाय व्हाट? 104 मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। मोस्ट कॉमन स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो कि स्लो ग्रोइंग है, ठीक है। malignant ट्यूमर ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड इज म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, ठीक है। स्लो पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा है, और जो है स्लाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर जो है malignant कौन सा है, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। Medial canthal ligament attachments. Submandibular salivary gland. अच्छा, आप बायोट्स रेस्पिरेशन पैटर्न पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीडियल कैंथल लिगामेंट अटैचमेंट्स, तो ये किसको अटैच करते हैं, लैक्रिमल बोन और फ्रंटल प्रोसेस स्ट्रक्चर, जो प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड, तो क्या है, फार्क सेरिब्राई। 107 है, 52-year-old man presented in OPD, unusual facial expression, half of the face was red and absence of the sweating, तो ये क्या होगा, कौन सा, हॉर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, और सिंपैथेटिक चेन डैमेज है। उसके बाद 108 है, फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनोमा वाज डायग्नोस्ड विद द पिट्यूटरी एडिनोमा। इफ इट्स ट्यूमर ग्रोज इंटीरियरली, तो किसको कॉज करेगा, ऑप्टिक नर्व को, ठीक है। तो ये रिलेशन ही पूछे हुए, इंटीरियरली ऑप्टिक नर्व है, और लेटरली क्या है, कवर्नस साइनस है, सुपीरियरली क्या है, ऑप्टिक काइज्मा है, ठीक है। Which of the following movement take at Atlanto axial joint, तो क्या कौन सी मूवमेंट है हमारे पास, रोटेशन नो मूवमेंट, ठीक है। मुझे बता दे कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा। फेशियल स्पेसिस आर फिल्ड विथ, तो फेशियल स्पेसिस फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द कार्सिनोमा इन द टंग, तो कौन सी है, लेटरल सरफेस ऑफ द टंग। 112 है, boy presented in ER with the history of blow to the orbit. On examination, duty doctor felt pulsation at the floor of the orbital cavity, ठीक है। तो which of the following will be responsible due to, तो इसमें क्या है, इंटरनल कैरोटिड कैवर्नस साइनस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वजह से पल्सेशन फील हो रही है, ठीक है। 113 है, subdural hemorrhage is caused by by the rupture of which of the following, subdural hemorrhage superior cerebral veins और bridging veins, ठीक है, bridging veins greater than superior cerebral vein। और एपिड्यूरल में कौन सी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। मसल्स हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन एंड फीचर्स, दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक। सब ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वन क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइट मसल, तो गैस्ट्रोनिमस जो है वो वाइट मसल है। ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्प्रेड टू द बोनी स्ट्रक्चर, तो कौन सा बोनी स्ट्रक्चर है, स्फिनोइड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बायटेम्पोरल हेमियोनोस्पिया इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से, ऑप्टिक काइज्मा की वजह से। राइट साइड ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन fibers in temporal lead to लीड टू क्या, लेफ्ट superior quadranopia। अब राइट साइड के टेम्पोरल जो है लीड्स टू लेफ्ट सुपीरियर, और लियन इन द राइट पेराइटल, अगर पेराइटल की बात हो तो इंफीरियर क्वाड्रोनोपिया, और टेम्पोरल की बात हो तो सुपीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल प्रोड्यूस यॉर्निंग एंड इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, तो ओपन कौन सा करता है, लेटरल टेरिग्वाइड।
दी 119 है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ, तो हमने पिगमेंटेड epithelial cells. The outermost layer of the retina consists of pigmented epithelial cell by the photoreceptors layer consisting of rods and cones. और ये सप्लाई किससे होते हैं? कोराइडल आर्टरी से। और वैसे रेटिना किससे सप्लाई होता है? रेटाइनल। Damage to glossopharyngeal nerve lead to loss of which of the following taste sensation? Glossopharyngeal nerve damage हुई है तो posterior ये प्रोवाइड करती है ना, posterior साइड पे हमारे पास bitter और sour होते हैं, ठीक है। posterior में हमारे पास bitter taste sensation होती है, anterior में हमारे पास salty sweet. Which of the following structure lies deep to the carotid sheath? तो कौन सा है? sympathetic trunk. Masseter fascia develop from, masseteric fascia किससे develop होता है? Superficial layer of deep cervical fascia. Superficial layer of deep cervical fascia. S2 S3 at the level of, तो ये डर्माटोम का लेवल मेरा ख्याल उसने पूछा है, L1 L2। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि वो पूछना क्या जा रहा है? S2 S4 at the level of L1 and L2। 124 middle meningeal artery is a vague stem है। Middle meningeal artery is a branch of maxillary artery or biopsy in the neck region by the ear lobes numbness। अब ear lobes की numbness होगी है तो कौन सी nerve होगी? Greater auricular। During the process there is the hanging of the ear lobe, greater auricular, ठीक है। ear lobe is supplied by which nerve? तो वो भी greater auricular nerve है, और numbness में भी greater auricular nerve होगी, ठीक है। Which of the following muscle protrude the mandible? mandible को protrude कौन करता है? lateral pterygoid। maxillary artery supply which of the following aortic arch? First, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व सप्लाई स्किन ओवर द पेरोटिड रीजन? तो कौन सी नर्व सप्लाई है? ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ठीक है। अब उसने पेरोटिड रीजन पे नर्व सप्लाई पूछा है तो वो ग्रेटर ऑरिक्यूलर है, ठीक है, जो फेशिया सुपरफिशियल और डीप पेरोटिड ग्लैंड के एंड ट्रांसमिट द पेन, ठीक है। ये जो आप पूछ रहे थे, लेकिन जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देगी पेरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। 129 है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज mastication and attached to the medial mid mandible? तो कौन सा मसल है? masseter मसल। न्यूमेटिक बोन्स मेनली फाउंड इन, तो कौन से फेस पे? चले हम अब यहाँ तक करते हैं, अभी क्वेश्चन जो पूछे थे ना वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है ना अगर किसी के और कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी नीचे लिख दें, मैं सबको एक दफ़ा में फिर डिस्कस कर लें। और आप कौन-सा पूछ रहे थे कि कल वाला क्वेश्चन नंबर मुझे बता दें? वन 123 123 डिस्कस करना है, और आपने पूछा था वो वाला बायोट्स का ना? बायोट्स का ये होता है कि बायोट्स में क्या होता है कि मतलब आपके पास ना इरेगुलर और रेगुलर ब्रीदिंग के पैटर्न्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक पैटर्न ऐसा होता है जिसमें एपनिया हो जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट ही पैटर्न आपके पास ब्रीदिंग का ऐसा होता है जिसमें वो फिर ब्रीथ करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें एपिसोडिक ब्रीदिंग होती है विद द सक्सेसिव एपनियाज, तो इस वजह से इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न आता है, ठीक है, तो उसको बायोट्स कहते हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन ये काइन स्ट्रोक और इसी से ही जो है ना कसमल ब्रीदिंग के ही पूछे जाते हैं। अच्छा, 117 और एक पीछे भी किसी ने ये जो 123 है ना, ये वेग स्टेम है, मतलब ये क्वेश्चन ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। 128 128, अच्छा ये तो बताया है ना उन्होंने, एमसीक्यू नंबर पूछा था। 117 और 106
Lesion of the right optic radiation lateral fibers in the temporal lobe। अच्छा अब देखें ना, ऑप्टिक टेम्पोरल लोब के साथ लेटरल फाइबर्स इन टेम्पोरल लोब विल लीड टू। अब लियन है टेम्पोरल लोब में, ठीक है, ऑप्टिक रेडिएशंस के लेटरल फाइबर्स जो कि टेम्पोरल लोब में इन्वेड करें। अब टेम्पोरल लोब में अगर लियन होता है ना, तो हमारे पास क्या होता है, लोअर रेटिना का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लोअर रेटिना इन्वॉल्व होती है और स्पीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास राइट पेराइटल ऑप्टिक फाइबर्स हो, पेराइटल ऑप्टिक फाइबर्स हो, ठीक है, जिन्होंने पेराइटल कॉर्टेक्स में जाना है, ठीक है, तो वो क्या कराएंगे, जो हमारे पास रेटिना है वो अपर रेटिना का लियन होगा और प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, इंफीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया, ठीक है। कॉज क्या करेगा, लेफ्ट इंफीरियर कॉन्ट्रालेटरल इंफीरियर क्वाड्रेंटोनोपिया करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीटेड है, ये हमने न्यूरो एनाटॉमी में भी किया है शायद। आप जो है, जिसने दुआ तो पहले आती है ना क्लास में। वो मैकुलर स्पेरिंग के साथ आता है ना, वो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है, जिसमें विजुअल कॉर्टेक्स होती है, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स के पास ना आपके पास सप्लाई कौन सी होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से, और उसको जो है ना ड्यूअल सप्लाई होती है, इस वजह से उसमें मैकुलर स्पेरिंग होती है, वो ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक है। अच्छा, और 106 है, structure preventing damaging from the rotatory movement of the head। स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड। अब स्ट्रक्चर जो कि रोटेटरी अगर मूवमेंट हम कर रहे हैं, तो उसमें डैमेज को जो प्रिवेंट करता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो फार्स सेरिब्राई है, ठीक है, तो एक फैक्ट है। विजुअल फील्ड में भी मैक्युलर स्पेरिंग होती है, वो जब देखे ना, जो विजुअल फील्ड है वो आपका एंड कहाँ पे करता है, विजुअल कॉर्टेक्स में ही करता है ना। जब आपकी ऑप्टिक नर्व ब्रेक जाती है, ऑप्टिक, ठीक है, रेडिएशन ऑप्टिक ट्रैक, फिर ऑप्टिक काइज्मा में जाके वो ऑपोजिट साइड पे ठीक चली जाती हैं, ठीक है, डेसिकेशन होती है, फिर आगे जाके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को देती है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी उसको कहाँ पे लेके जाएगी, ऑप्टिक जो है कॉर्टेक्स में। और ऑप्टिक कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या होता है, वो उसकी जो डेजिग्नेशन है, फाइनल डेजिग्नेशन, और उधर वहां पे हमारे पास क्या होता है, विजुअल विजुअल कॉर्टेक्स होती है। तो उस अगर विजुअल मतलब ऑप्टिक कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम होगा ना, और उसमें विजुअल कॉर्टेक्स का प्रॉब्लम होगा, तो हमारे पास वहां पे जो है वो फील्ड प्रॉब्लम विद मैकुलर स्पेरिंग आएगा, क्योंकि वहां पे डुअल सप्लाई होती है, ठीक है। कंफ्यूजन है या हो गया, नहीं तो वो वाली जो पिक्चर खोल लें। अच्छा, और क्या है, और वो सादिया आप पूछ रहे थे ना, कौन सा क्वेश्चन कंफर्म करना था, मेरे जहन में नहीं है, मुझे बता दें आप, फिर मुझे याद आ जाएगा। जो पीलियोमॉर्फिक एडेनोमा वो तो पैरोटिड ग्लैंड का है ना, और मिक्वाइड एपिडर्मोइड कार्सिनोमा जो है वो मिक्स का सलाइवरी ग्लैंड एज अ जनरल, ठीक है। चलो फिर जब देखो तो वो मुझे दोबारा बता दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में है, मैं हूँ, तो वहां से लेके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। दूसरी क्लास अभी आपकी 2 बजे ही है ना।
अच्छा, इसमें बहुत ग्लैंड जो आपने पूछा था ना कि कौन से सब लिंगुअल या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होंगे, तो इसमें बोथ ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। 415 415 कौन से चैप्टर का? न्यूरो एनाटॉमी। अब मेरा है ना आपकी चूड़ी की क्लास होगी। अच्छा, महानूर को कोई गाइड कर देना। सर्कल ऑफ विलियस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी। आपने कहा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी। सर्कल बेसिलर आर्टरी से ही बनेगा ना। जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है, वो जाके क्या करती है, ऊपर जाके क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच देती है, ठीक है। और फिर हमारे पास होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जहां से मिडल सेरिब्रल आर्टरी निकलती है, ठीक है। और वो फिर पीक और ये पीकॉम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी देती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से मिलकर सर्कल पोस्टीरियर सर्कल बनाती है। और एंटीरियरली जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी देंगी। दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिलके आपस में एक कॉम बनाएंगे, तो सर्कल तो आगे जाके बना ना, वर्टिब्रल से तो नहीं बना। सही है, हो गया डॉक्टर सादिया। मतलब शुरू जो है सर्कल ऑफ विलस जो है शुरू किसने किया, बेसिलर आर्टरी ने। सर्कल बेसिलर आर्टरी पे जाके बनता है ना, अगर आप देखें तो। हेड एंड नेक टूडे 349 में कंफर्म मोन्स है। फिर आता है 349। अच्छा, हाँ हाँ, वो जो हमने किया था कि हिप्पोकैम्पस है या पोन्स है। इंफीरियरली द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है मीडियली स्ट्रक्चर। तो फोर्थ वेंट्रिकल में इराटा में पोन्स है, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि पोन्स और सेरिब्रम जो है वो कौन किसके पार्ट है, मीटन सेफेलॉन के ना, ठीक है। और अपर पार्ट ऑफ दी फोर्थ वेंट्रिकल भी यहाँ से ही बनता है, तो इसका मीडियल यही होगा फिर, पोन्स एंड सेरिबेलम। हाँ, इराटा में ये कहा था। अच्छा, और बस। चलो ठीक है, फिर बंद करें। अब आपकी नेक्स्ट क्लास का मेरा ख्याल है लिंक आने वाला है।